हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने अपना जो पदभार है ये संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। ए इसका करेक्ट आंसर है। अनुभवी वित्त पेशेवर संदीप कुमार गुप्ता ने देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गैल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और संदीप कुमार गुप्ता जो पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निदेशक थे, 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए मनोज जैन की ये जगह लेने वाले हैं। संदीप कुमार गुप्ता का जो कार्यकाल है ये फरवरी 2026 तक रहने वाला है। और गेल के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 21 राज्य जो है ये शामिल है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस मुंद्रा, ये बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये बनी है निधि छिब्बर। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, तो ये है मनोज कुमार कटियार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द 32nd बिहारी पुरस्कार इन 2022 फॉर लिटरेरी क्राइटिसिज्म बुक पंचरंग चोला पहर सखीरी। साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 2022 में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 2.5 लाख का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1991 में स्थापित किया गया ये पुरस्कार जो है ये सिर्फ राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो या तो 7 साल से राजस्थान में रह रहे हो या फिर राज्य के मूल निवासी हो और देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो। ये पुस्तक हर साल हिंदी या राजस्थानी भाषा में प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता है। टॉप 5 प्राइज की हम बात करें, हु इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो है ये गीतांजलि श्री को मिला है। 31st व्यास सम्मान जो है 2021 का ये मिला है असगर वजाहत को। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 है ये कौशिक राजा शेखर को मिला है। वुमेन्स फिक्शन प्राइज 2022 जो है ये रूथ ओजेकी को मिला है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2022 जो है ये प्रतिभा रे को दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु टुक ओवर एज द 37th डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जो 37वें महानिदेशक है इनके रूप में किसने अपना जो कार्यभार है ये संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं सुजोय लाल थाउसेन बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जो अधिकारी है सुजोय लाल थाउसेन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार इन्होंने संभाला है। सीआरपीएफ देश में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है और थाउसेन 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के ये आईपीएस ऑफिसर है। इससे पहले थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख के अतिरिक्त प्रभार ये संभाल रहे थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च द आपकी योजना आपकी सरकार आपके प्रोग्राम। कौन सी राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का
जो शुभारंभ है ये करने जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने जा रही है झारखंड गवर्नमेंट। सी इसका करेक्ट आंसर है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो शुभारंभ है ये झारखंड में 12 अक्टूबर को होने वाला है और हेमंत सरकार ने इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए राज्य के सभी डीसी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये कार्यक्रम 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। जो पहला चरण है ये 12 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक और जो दूसरा चरण है ये 1 से लेकर 12 नवंबर 2022 तक संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करके ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिविरों में ही ऑन द स्पॉट दिया जाएगा, ताकि कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ लेने से वंचित ना रहे। झारखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी कैपिटल है रांची और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर यहाँ के हैं रमेश बैस। 5 नेबरिंग स्टेट है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, विच इज कॉल्ड द कॉयल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये धनबाद झारखंड को कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्टील सिटी के जो नाम से जाना जाता है ये जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। और जो मेजर एयरपोर्ट है यहाँ का इसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची के अंदर है। 5 नंबर क्वेश्चन है which digital payments company has shifted its domicile from Singapore to India ahead of its plans to launch an initial public offering। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश लॉन्च करने की अपनी योजना से पहले अपने अधिवास को सिंगापुर से भारत जो है ये स्थानांतरित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर दिया है फोन पे ने। 20 का करेक्ट आंसर है। भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता फोन पे ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश शुरू करने की अपनी योजना पे पहले अपने अधिवास को सिंगापुर से भारत स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फोन पे के सभी व्यवसाय और संस्थाएं अब फोन पे प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में है और समेकित है। फोन पे की यूपीआई बाजार में 47.9% हिस्सेदारी थी। इसने INR 5.28 करोड़ के 314 करोड़ यूपीआई लेन देन को जो है ये संशोधित किया। 6 नंबर क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द वेब पोर्टल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022। किस केंद्रीय मंत्री ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए जो पोर्टल है इसकी शुरुआत की है। नई दिल्ली में जो ये पोर्टल है www.pmawards.government.in की जो शुरुआत की गई है। पुरस्कार के लिए जो नामांकन शुरू हो गया है और ये 28 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 2014 के बाद में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की अवधारणा और जो प्रारूप है ये पूरी तरह बदल गया है और उन्होंने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, जवाबदेही और संस्थानीकरण को बढ़ावा देना है। और इस वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 प्रधानमंत्री जो पुरस्कार है ये दिए जाएंगे। टॉप 5 पोर्टल्स को हम बात करें। Who has announced the launch of a portal named e-समाधान for redressal of grievances of student? तो ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा यूजीसी के द्वारा अनाउंस किया गया है। इंडियाज फर्स्ट वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी किस इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च। तो ये जो है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट पोर्टल रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकर्स नेम्ड निधान हैज बीन लॉन्च्ड। तो ये जो है निधान नाम से जो पोर्टल है ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा रिलीज की गई है। टू एडवांस द सिस्टम ऑफ आंगनवाड़ी द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल नेम्ड अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी। तो ये जो है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है।
हु हैज लॉन्च्ड जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन? किस वैज्ञानिक को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है डॉक्टर अनिल कुमार को। 20 का करेक्ट आंसर है। इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार को पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में डॉक्टर अनिल कुमार इसरो में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। 1951 में स्थापित आईएएफ जो 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया का अग्रणी अंतरिक्ष प्रोन्नति निकाय है। एस्ट्रोनॉट फेडरेशन की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसकी जो प्रेसिडेंट है यह है क्ले मॉरी। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिमस इज ए प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च बाय विच कंपनी? ऑप्टिमस किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ये टेस्ला के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ऑप्टिमस नाम का एक जो है प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है जो कारों के ऑटो पायलट ड्राइवर सहायता सुविधाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर और सेंसर ये साझा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो कीमत है ये $20,000 तक हो सकती है। कंपनी ने कहा है कि जो ऑप्टिमस टेस्ला क्या ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रोटोटाइप है, ये प्रायोगिक परीक्षण रोबोट पर काम इस फरवरी में शुरू हो गया था और ये खुलासा कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में टेस्ला कार्यालय में हुआ। इस रोबोट के अंदर 2.3 के WH का बैटरी पैक है जो टेस्ला SoC पर चलता है और इसमें वाईफाई LTE कनेक्टिविटी है। जैविक रूप से प्रेरित डिजाइन वाले मानव जैसे हाथ उन्हें विभिन्न आकृतियों और आकारों की वस्तुओं को उठाने, एक बैग रखने और छोटे भागों पर सटीक पकड़ रखने के लिए ये उपयुक्त बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। महिला उद्यमियों को समर्पित ये जो मंच है ये महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप प्रयासों को बढ़ावा देगा और महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमियों से ये जोड़ेगा। गुजरात की हम बात करें तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सी कोस्ट ऑफ गुजरात तो ये है 1600 किलोमीटर। 3 नेबरिंग स्टेट की बात करें तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ के जो फोक डांस है यह है डांडिया, भवाई, टिप्पणी, जो पधार है, गरबा है, ये यहाँ का फोक डांस है। इंडियाज फर्स्ट लिथियम जो रिफाइनरी है ये यहाँ पे सेटअप की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द 2022 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट फॉर देयर वर्क इन विच फील्ड? भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए साझा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो है ये इन्हें दिया गया है। सी का करेक्ट आंसर है। भौतिक विज्ञान 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है ये 3 वैज्ञानिकों को, जिनके अंदर है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है। और एलन एस्पेक्ट फ्रांस के भौतिक विज्ञानी है, जबकि जॉन ए क्लॉसर अमेरिका के हैं और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के जो है ये वैज्ञानिक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। पिछले साल स्यूक्यूरो मानेबे, क्लॉस हॉसेलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें ये पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को लेकर हमारी समझ में विकसित करने के लिए दिया गया था।
चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर विवेक लाल को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है अमेरिका के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की योजना युवा 2.0 कब शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 2 अक्टूबर को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तेलंगाना को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं रोहित शर्मा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है सर्जियो पेरेज के द्वारा जीता गया है, इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वंते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता, ये किस देश के आनुवांशिकविद है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये स्वीडन के हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, NCTAD एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि का जो अनुमान है ये कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बताया जा रहा है 5.7%। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ब्रिटेन ने जो है ये रद्द कर दिया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वर्ल्ड रेबीज जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।